बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेटाबेस, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होती है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफाइन डेटाबेस सिस्टम। A database system is a collection of data as well as programs required to manage that data. Database system programs की डाटा की और प्रोग्राम्स की कलेक्शन है जिसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं उस डाटे को मैनेज करने के लिए। मतलब हमारे डेटाबेस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डाटा और दूसरे नंबर पर प्रोग्राम्स। डाटा हमारी कलेक्शन होती है और उस कलेक्शन को मैनेज करने के लिए हम प्रोग्राम्स का मतलब सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अ डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग। और डेटाबेस सिस्टम क्या है? रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग है कि हम कंप्यूटराइज्ड, इसमें सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। The main purpose of this system is to maintain data and provide to the user when it is required। और इसका असल मकसद क्या है कि डाटा को मेंटेन करना और यूज़र को प्रोवाइड करना जब यूज़र को उसकी ज़रूरत हो। मतलब हम डिफरेंट तरह का डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसकी फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाएंगे और उसमें रिलेशनशिप बनाएंगे। और अगर यूज़र को, हमारा जो मतलब कस्टमर है, अगर उसको ज़रूरत है उसकी, तो फिर हम उसको प्रोवाइड भी करेंगे। अगर उससे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इनफैक्ट हमारी डेटाबेस जो है वो नाकाम हो जाएगी। और यही मकसद है कि डाटा और मकसद ये होता है कि हम डाटा को स्टोर करें और जब हमारे यूज़र को उसकी ज़रूरत हो तो उसको प्रोवाइड किया जाए। कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं: डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लास्ट वन इज़ पर्सोनल। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी डाटा। डाटा इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। किसी भी डेटाबेस सिस्टम में जो डाटा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार उसके डाटा पर होता है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इज़ कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी कॉलेज के बारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, उन रॉ फैक्ट्स को हम उसका डाटा कहते हैं। डाटा इज़ यूज्ड टू स्टोर इन डेटाबेस एंड प्रोवाइड टू द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। डेटाबेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं और जब यूज़र को उसकी ज़रूरत होती है तो उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेकंड कंपोनेंट है हार्डवेयर। द फिज़िकल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो कंप्यूटर में मतलब डेटाबेस में हम फिज़िकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन फिज़िकल कंपोनेंट्स को उसका हार्डवेयर कहा जाता है। The hardware used to perform different operations in database like input, output, processing, storage, etc. और हम हार्डवेयर को डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डाटा इनपुट करने के लिए, उसकी आउटपुट हासिल करने के लिए, डाटा की प्रोसेसिंग करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए। इन सभी पर्पज़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास हैं इसकी कुछ: सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, IO डिवाइसेस मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर्स डाटा की प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मेन मेमोरी, ये भी हमारी प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है जी सॉफ्टवेयर। Software is a collection of programs used to computer within a database। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स की कलेक्शन है जो कि हम डेटाबेस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमें डेटाबेस में किसी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इज़ DBMS, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका सॉफ्टवेयर है वो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ हम कुछ और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज इन डेटाबेस। डेटाबेस में 3 तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले जी ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज़ DBMS सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज टू मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम बहुत सारी हार्डवेयर डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और जो सॉफ्टवेयर इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे हम विंडो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विंडोज़ कोई भी विंडो हो, उसके अलावा मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। मतलब काफ़ी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं जो कि मतलब उनमें से कोई एक इस्तेमाल करते हुए हम अपना ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इट आल्सो इनेबल्स टू द अदर सॉफ्टवेयर्स टू रन ऑन कंप्यूटर। और इसका काम क्या होता है, दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये इस बात को इनेबल करता है, इस चीज़ को इनेबल करता है कि दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे कंप्यूटर पर रन कर सकें। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई और सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर सकता हमारे सिस्टम पर, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस चीज़ का अलाउ करता है कि दूसरे हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो रन हो सकें। उसके बाद है जी DBMS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज डेटा। डेटाबेस को क्रिएट करना और उसको मैनेज करना सारा काम किसका होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। यही सॉफ्टवेयर ओवरऑल डेटाबेस की फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। ये हम डाटा को एक्सेस करने के लिए और उस डाटे को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। मतलब हमने डाटा स्टोर कर दिया, अब हमने डाटा को एक्सेस करनी है, मतलब वहाँ से डाटा हासिल करना है। किसी भी हमारे यूज़र को डाटा डेटाबेस से चाहिए तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम डेटाबेस से डाटा हासिल कर सकते हैं। पर्सोनल हमारा लास्ट कंपोनेंट है जी, पर्सोनल। द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सोनल, कि वो लोग जो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारे डेटाबेस के साथ रिलेटेड होते हैं, उन पर्सन्स को हम कहते हैं पर्सोनल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सोनल्स आर फॉलोज। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि डेटाबेस का एडमिन होता है, उसको सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, वो भी हमारा पर्सोनल है। एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखते हैं, वो भी हमारे पर्सोनल्स हैं। उसके बाद एंड यूज़र। एंड यूज़र मतलब वो बंदा होता है जो कि सबसे एंड पर आ रहा होता है। मतलब हमने डेटाबेस बना दी, डेटाबेस बनाने वाला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखने वाला एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है, और हमारे क्लर्क्स वगैरह जो होते हैं उनको हम एंड यूज़र का नाम देते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ पर्सन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल डेटाबेस सिस्टम। कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो कि सारी डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि डेटाबेस को मैनेज करना, उसकी देखभाल करना, उसकी निगरानी करना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, application programmer is a person who writes the application programs to access data from database। application programmer वो बंदा होता है जो कि database में से डाटा एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखता है। मैंने पहले भी बताया कि एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो कि डेटाबेस में से डाटा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड यूज़र, द एंड यूज़र इज़ अ पर्सन हु यूजेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। कि अपने डेटाबेस पर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो शख्स
एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करेगा उसको हम एंड यूज़र कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेटाबेस में से डाटा कुछ और उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे और जो उस डाटा को ऐड करेगा उसे हम एंड यूज़र का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम डेटाबेस में से डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, वहाँ से डाटा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे और उसको यूज़ करने वाला हमारा एंड यूज़र होगा। इसकी एग्जांपल है क्लर्क्स, मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह, ये सारे हमारे जो होते हैं ये एंड यूज़र होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।